अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बुनय्य इन क़दरत अन तुस्बिह व तुमसी लैस फ़ी क़ल्बिक गश्शुन लिअहदिन फ़फ़अल थुम्म क़ाल या बुनय्य वज़ालिक मिन सुन्नती मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मअय्य फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दीन इस्लाम के गयूर नौजवानों, हमारा और आपका यहाँ इकट्ठा होना सिर्फ और सिर्फ एक दावत पर कि आओ लोगों एक हक की मजलिस लगने वाली है, आओ लोगों एक अल्लाह को याद करने की एक मजलिस लगने वाली, आओ लोगों जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की एक मजलिस लगने वाली, उनके फ़ज़ाइल उनके मनाक़िब सुनने और सुनाने का एक मौका लगने वाला। ये एक दावत दी गई और उस दावत पर आप हजरात ने लब्बैक कहा। अपने कारोबार, अपनी ज़रूरियात, अपने घर पर न जा कर के आप आकर के यहाँ बैठ गए। अल्लाह की कसम, आप काबिले मुबारकबाद हैं, आप काबिले मुबारकबाद। ये कोई अय्याशी की मजलिस नहीं है, ये आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है उन चीज़ों को सुनने सुनाने की मजलिस है। और ऐसी मजालिस के बारे में हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के फरिश्ते ऐसी मजलिसों को अपने नूरानी परों से ढांपते हुए अर्श तक पहुंच जाते हैं। और वो मुफस्सल हदीस है, मैं उसको इख्तिसार में अर्ज करूं। अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मन वालहु इरशाद फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों तुम कहां से आ रहे हो। हालांकि हदीस पाक में ये अल्फाज भी मौजूद हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को इसका इल्म है कि कुर्र घाटमपुर की सरजमीन पर बैठे हुए अल्लाह ही को याद करने वाले बंदों के पास से ये मेरे पास आ रहे हैं। लेकिन अल्लाह उसके बावजूद पूछता है कि ए फरिश्तों तुम आ कहां से रहे हो। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, इलाहुल आलमीन मैं फला जगह से आ रहा हूं और वहां तेरी अब्दियत का जिक्र किया जा रहा है, तेरी वहदानियत का जिक्र किया जा रहा है और तेरे हबीब पाक का तज़किरा किया जा रहा है। तो सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मन वालहु ऐसी मजलिस पर ऐसी मजलिस में बैठने वालों के बारे में अल्लाह अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों तुम कल क़यामत में गवाह रहना। जब ये कुर्र घाटमपुर की सरजमीन पर रहने वाले या उसके कुर्ब जवार में रहने वाले या आसपास पड़ोस में रहने वाले जो भी इस मजलिस में शरीक हुए हैं, और जब ये क़यामत में मेरे पास आएंगे, जब मीज़ान को कायम कर दिया जाएगा, जब तराजू को रख दिया जाएगा और जब मैं फैसला सुनाना शुरू करूंगा और पुलसिरात को कायम कर दिया जाएगा और मेरी जहन्नम को खींच कर ला दिया जाएगा और हिसाब और किताब का नंबर आएगा, तो ऐ फरिश्तों तुम गवाह रहना मैंने इन सारे बैठने वालों की मग़फ़िरत कर दी है। मलकुम मिनल मलाइका, फरिश्तों में से एक फरिश्ता बोल पड़ता है, इलाहुल आलमीन आपने तो तमाम की मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया है। हालांकि
इसमें तो बाज ऐसे थे कि चलो हाफिज मुकीम साहब ने एक मजलिस लगाई है, फला साहब भी आएंगे, उनके ऊपर मेरा कर्जा बाकी है, वही मजलिस के बाद पकड़ लूंगा और 4 आदमी के बीच में शर्मा हुजूरी में तो पैसा दे ही देंगे। या मेरा फला सामान साइकिल गुम हो गई, चलो देखें वहां 25-50 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहां देखो शायद मेरी साइकिल मिल जाए। एला अलमीन वो आपको याद करने नहीं आया था, आपके जिक्र अस्कार के लिए नहीं आया था, आपकी बातों को सुनने के लिए नहीं आया था, आपके हबीब पाक का तज़किरा सुनने के लिए नहीं आया था। वो तो आया है फला शख्स अपने जाती मकसद के लिए आया है, लेकिन उसने मजमे को बैठा हुआ देखा तो वो भी उठती में जा करके बैठ गया। अल्लाह आपने उसके भी मगफिरत का ऐलान कर दिया है। तो सुनो मेरे भाइयों, क्या इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला, कैसा हमारा और आपका परवरदिगार है, कैसे रहमान और रहीम है। इरशाद फरमाते हैं, ए फरिश्तों, ये शख्स चे जाए कि गुनहगार था, मेरे मकसद के लिए नहीं आया था, अपने जाती मकसद के लिए आया था, लेकिन आकर के ये ऐसे नेक लोगों के पास बैठ गया कि मैंने उन लोगों की बरकत से इसकी भी मगफिरत कर दी है। मेरे भाइयों, तो इस मजलिस को एक तो आप हल्का ना समझें, इसके वजन को हमने असल में वजन का तारुफ नहीं कराया ना, हमने क्रिकेट का तारुफ कराया, हमने खेल तमाशे का तारुफ कराया, हमने लहो लाइब का तारुफ कराया, हमने न जाने कैसी कैसी अय्याशियों का तारुफ कराया। तो वो हमारे दिल में वजनी मालूम होते हैं। हमने ऐसे जिक्र को, अल्लाह वालों की मजलिसों को, ये जो बैठे हुए हैं अल्लाह वाले, ये अल्लाह की कसम, ये कुरान के पढ़ने वाले, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। लाखों रुपए आप खर्च कर दें, एक निगाह पड़ जाना लाखों साल की इबादत से अफजल है। इनके ऊपर आप अपनी मोहब्बत की निगाह डाल के देखें तो सही, आज डाल करके जाए मोहब्बत और अजमत की निगाह। अल्लाह की कसम, रात कैसी खूबसूरत गुजरती है और फजर की नमाज कैसी बाजमात के साथ अदा करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, एक तो इस मजलिस को बहुत अहम समझे, और दूसरे ये मदरसा इस्लामिया जिसका बार बार तज़किरा, जिसके नौनहाल बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने आपके सामने कुरान करीम को पढ़ा, अहादीस मुबारका को पढ़ा और अल्लाह के रसूल के नातें पढ़ी, हम्द बारी ताला पढ़ा। ये कोई मामूली शय नहीं है, हमने इसकी अजमत को नहीं पहचाना। आओ तुम्हें सुनाएं, एक वाकया सुनाते हैं कि हमारे और आपके बड़े इमाम ज़ाकिरीन हज़रत मौलाना मोहम्मद तलहा साहब कादलवी नव्वरल्लाह मरकदहू, साहबजादा शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब कादलवी नव्वरल्लाह मरकदहू, उनकी एक छोटी सी किताब है, किताबचा है मकातिबे दीनिया की अहमियत, छोटी सी किताब है। हज़रत ने उसमें एक वाकया नकल फरमाया है कि हमारे ये बच्चे जो मकतबों में जाते हैं, इनकी अहमियत क्या है, हमने इसको क्यों नहीं पहचाना। और देखो तो सही क्या इरशाद फरमाते हैं, लिखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आप तशरीफ लाए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि मुझे बड़ा तजर्बा हुआ, हमारे कॉन्वेंट में जाने वाले बच्चों को नहीं मालूम है इस चीज की खबर नहीं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, हजरत ने खुद लिखा है उसमें, अल्लाह के नबी हैं। आप तशरीफ ले जा रहे हैं, एक सफर में कहीं जा रहे थे हजरत, तो एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ। हमारा और आपका भी कब्रिस्तान से गुजर होता है, लेकिन हमें एहसास भी नहीं होता। मुर्दा क्या कहता है, जाने वाले हाथ उठा कुछ पढ़ खुदा के वास्ते, जाने वाले हाथ उठा कुछ पढ़ खुदा के वास्ते, तू भी एक दिन मोहताज होगा फातिहा के वास्ते। हमारे गांव की कब्रों का हाल देख ले, उजड़ी पड़ी, कोई कभी नहीं जाता, सगी औलाद नहीं जा रही तो कोई क्या जाए, जाया करें कभी कभी। आखिरत की याद ताजा होती है, दिल नरम पड़ जाता है, तकब्बुर टूट जाता है, उज्ब दिलों से निकल जाता है, इनकिसारी उतरने लगती है और आंखों में नमी आने लगती है और अल्लाह का ताल्लुक बढ़ने लगता है, रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ने की तौफीक होने लगती है।
जाया कर। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं, कब्रिस्तान से गुजर हुआ, आप अल्लाह के नबी थे, अल्लाह ने कब्र के हाल को मुनकशिफ कर दिया, खोल दिया नबी पर। क्या देखते हैं? देखते हैं कि ये जो मुर्दा है इस कब्र में, इसको बड़ा सख्त तरीन अजाब होगा, अजाब दिया जाए। अल्लाह के नबी थे, चले गए आगे, सफर में जाना था, सफर से वापसी हुई, वापिस उसी रास्ते से गुजर रहे, उसी कब्रिस्तान से, वहां पहुंचे, ठहरे, फिर अल्लाह ने उसी कब्र के हालात को मुनकशिफ किया, खोल दिया, दिखाया। तो क्या देखते हैं कि वो मुर्दा जिसको मैं अभी चंद दिन पहले यहां से गुजरा तो उसको सख्त अजाब दिया जा रहा था, आज मैं गुजर रहा हूं, वापिस आ रहा हूं, तो मैं क्या देखता हूं कि ये तो जन्नत का लिबास पहने हुए है और जन्नत की खिड़कियां इसके कब्र में खुल चुकी हैं और जन्नत की इसके कब्र से खुशबू आ रही है और ये आराम से पड़ा हुआ है और ऐसा सोया हुआ है जिसको हदीस पाक में आका ने इरशाद फरमाया कि कब्र में नेक और मोमिन ऐसा सोता है जैसे नई नवेली दुल्हन सोती है, शौहर के सिवा कोई नहीं उठा सकता, उसे कब्र में उठाने वाला सिर्फ अहकमुल हाकिमीन उठाएगा। तो वो जन्नत के मजे ले रहा है। इरशाद फरमाते हैं कि आप वहीं रुक गए और 2 रकात पढ़ी, अल्लाह के सामने हाथ उठाया, इलाहुल आलमीन माजरा समझ में नहीं आया, मैं गुजरा था, उसे अजाब हो रहा था, अब मैं वापिस आया तो वो राहत से पड़ा हुआ है, जन्नत की खिड़कियां खुली हुई हैं और जन्नत की खुशबू आ रही है, जन्नत का लिबास पहने हुए है, उसके ऊपर से आपने अजाब हटा दिया, इलाही माजरा नहीं समझ में आया, आखिर वजह क्या है? तो इरशाद बारी ताला हुआ, वही भेजी अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मन वालहू ने, ए ईसा, ए मेरा नबी, तूने जो कुछ देखा सही देखा, हक देखा, सच देखा, तू जा रहा था तो इसे अजाब हो रहा था, तू वापस आया तो ये जन्नत की हवाओं में आराम से लेटा हुआ है और जन्नत की खिड़कियां खुली हुई हैं। ए ईसा, लेकिन माजरा ये है कि जब ये शख्स मरा था और इंतकाल किया था, इसने अपने पीछे अपनी बीवी को छोड़ा था, इसकी बीवी हमल से थी और चंद दिनों के बाद उसने बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा जरा सा परवान चढ़ा और चलने की उसके अंदर सलाहियत पैदा हुई और वो तुतलाती जुबान से अल्लाह का नाम लेने वाला हुआ। तो उसकी माई ने उंगली पकड़ा और उंगली पकड़ करके तेरे ही मानने वाले जो थे और जो तेरे ही मानने वाले थे, इंजील के पढ़ाने वाले थे और तौरेत के आलिम थे और ज़बूर के जानने वाले थे, उन्हीं के पास वो माई लेकर के गई और कहा कि ए मौलवी साहब, उस जमाने में क्या कहते थे, इस जमाने में मौलवी साहब, हाफिज साहब, ए मौलवी साहब, ये मेरा बच्चा है, ये यतीम है, बाप नहीं है, बाप गुजर चुका है, मेरे पेट में ये था, उसी वक्त बाप का इंतकाल हो चुका था, लेकिन आज ये जरा सा बोलने की सलाहियत इसके अंदर पैदा हुई है, आज मैं इसको लेकर के आपके पास हाजिर हुई हूँ। ये उजड़ी माई दुआ करती है और आपसे दरखास्त करती है कि आप इसे अल्लाह का नाम पढ़ाएं, तो इसे अल्लाह का नाम पढ़ाएं। ऐ ईसा, जब वो बच्चा उस मौलवी के सामने बैठता है और तुतलाती हुई जुबान से वो कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ ईसा, मुझे बड़ी हया आई कि मैं उसके बेटे, जो उसका बेटा मेरा नाम ले रहा है फर्श पर, और मैं उसके बाप को अजाब दूं फर्श के अंदर, ये हो नहीं सकता। उसके बिस्मिल्लाह पढ़ने पर मैंने सारे अजाब को मुनक़ते कर दिया। है ऐसे कोई फजाइल कहीं कॉन्वेंट के, स्कूलों के, कॉलेजों के और ये कुरान करीम के? इन्न फी जन्नति नहर इस्मुहु रय्यान अलैहि मदीनतुम मिन मरजान लहू 70,000 बाब मिन फिद्दतिन व ज़हबिन लिहामिलिल कुरान।
जन्नत में एक नहर है, उसका नाम रैयान है, और उसके पास एक बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा महल है। उस महल के 70,000 दरवाजे हैं, मिन फिद्दतिन व ज़हबिन, सोने और चांदी के दरवाजे हैं। या रसूलुल्लाह, ये महल दिया किसे जाएगा? आपने इरशाद फरमाया, लिहामिलिल कुरआन, यही हैं जिन्होंने अपने सीनों में कुरआन उतार लिया, ये उन्हीं को दिया जाए। तुमने भेजा जरूर, मैं तो ये दरखास्त करूंगा मेरे भाइयों कि तुम अपने बच्चों को मकतब में पढ़ाओ, तुम उन्हें कुरान करीम की तालीम दो। वो तब पहचानेंगे तुम मेरे माँ हो, तुम मेरी माँ हो, या तुम मेरे बाप हो, या तुम मेरे भाई हो, या तुम मेरी बहन हो। अल्लाह की कसम, अगर आपने दीनी तालीम नहीं दी, अगर अलिफ से अल्लाह नहीं पढ़ाया और बा से बड़ों का कहना मान नहीं पढ़ाया, ते से तौबा कर मुसलमान नहीं पढ़ाया, से साबित रख अपना ईमान नहीं पढ़ाया, और आपने ए फार एप्पल ही पढ़ाया, बी फार बल्ला ही पढ़ाया, तो याद रखना मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, कल के दिन वो बड़े होकर के उसी बल्ले से तुम्हें बॉल बना करके न मारा तो मेरा नाम बदल दे। हमने तालीम नहीं दी, हमने तरबियत को पीछे छोड़ दिया। बात दूसरी तरफ जा रही, मैं तो ये सिर्फ मकतब की बात अर्ज करना चाह रहा था। ये बात कुछ अंदर से ऐसी आई कि मैंने अर्ज कर दिया। मैंने तो आप हजरात के सामने एक हदीस पाक पढ़ी थी कि हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। सुनो मेरे भाइयों, मैं जनाब रसूलुल्लाह की बात सुनाता हूँ, गैरों की बात नहीं। मत देखो उधर, चंद मिनट खामोशी से मुझे देख लो, इस तरफ मुतवज्जे। क्या बईद है अल्लाह की ज़ात से कि रसूलुल्लाह की हदीस सुनने पर अल्लाह कल क़यामत में ये इशाद फरमा दे, आ मेरा बंदा, तूने मेरे हबीब की हदीस की कदर की थी, आज मैं तुझे तेरे गुनाहों को माफ करके जन्नत के फैसले करता हूँ। सुनो गौर से, मैं हजरत अनस रजी अल्लाह तआला सहाबी रसूल हैं। कैसे सहाबी हैं? जब आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार और मुशरिकीन ने सताया, जुल्म की हदें पार की, आपके ऊपर अजियत पर अजियत डालने लगे और सहाबा को ज़द-ओ-कोब करने लगे और सहाबा को तपती हुई रेतों पर लेटाने लगे और सीने मुबारक पर पत्थर जलते हुए रखने लगे और ऊंट की ओझों को डालने लगे और गंद को फेंकने लगे और आपको कभी मजनू और कभी शायर कहने लगे और आपको तंग जुमले कहने लगे, तो अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मन वालहू ने इशाद फरमा दिया, ऐ मेरा हबीब, अब तू हिजरत कर जा। तो आपने जब हिजरत की है, मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए हैं, जब मदीने पाक पहुंचे हैं, तो इनकी वालदा उम्मे सुलेम, हजरत अनस उस वक्त 10 साल के थे। दूसरे रिवायत में आता है कि आप 8 साल के थे। असदुल गाबा उसमें लिखा है कि आप 8 साल के थे। दूसरी रिवायतों में आता है कि उस वक्त उम्र आपकी 10 साल थी। आपके उस वक्त कोई भाई बहन नहीं थे, कोई भी नहीं। ये मालिक इनके वालिद थे, ये आखिर में निकल गए थे, इस्लाम इन्होंने कबूल नहीं किया और ये मुल्क शाम चले गए थे, वहीं मर गए थे। इनकी वालदा उम्मे सुलेम, जिन आका जनाब रसूलुल्लाह जब मदीने पाक तशरीफ ले आते हैं तो सहाबा उस वक्त जो ईमान ला चुके थे और सहाबियात जो उस वक्त मुसलमान हो चुकी थी, उन लोगों ने आका की खिदमत में कुछ कुछ हदिया इनायत फरमाया। ये माई उस वक्त अपने मासूम बच्चे की उंगली पकड़ती है और उंगली पकड़ करके आका की मजलिस में लेकर के आती है। आका तशरीफ फरमा है, या रसूल अल्लाह, ये मेरा इकलौता बेटा है, मेरा अकेला एक ही बेटा है। या रसूल अल्लाह, मदीने के लोगों ने आपको तहफ़ दिए हैं, मेरे पास कोई माल और दौलत नहीं थे, मेरे पास यही एक बेटा था, मैं इसको आपकी खिदमत के लिए पूरी जिंदगी के लिए वक्फ करती हूँ। पूरी जिंदगी। और कितने साल खिदमत की? पूरे 10 साल खिदमत की। कितने साल? पूरे 10 साल। हजरत अनस रजी अल्लाह, 10 दिन जमात में जाने के लिए कह दिया जाए, ना बाबा, बड़ा काम है मौलवी साहब, खेत में पानी भरना है। यारो, ये दीन यूं ही नहीं पहुंचा है अल्लाह, यूं ही नहीं पहुंचा। बड़ी कुर्बानियां हैं इस रास्ते, लोगों के आंसू बहे। पूरे 10 साल खिदमत।
पूरे 10। और खुद इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, क़ाल क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बुनैया, या बुनैया, मत परेशान हो, उसका काम है आना और चले जाना, उसकी तरफ तवज्जो न दो, तवज्जो इधर। या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, सगी औलाद नहीं है, सगी औलाद नहीं है। हम अपनी सगी औलाद को भी अबे तबे कह के बुलाते हैं, अपने पड़ोस के बच्चे को तो न जाने कैसे अल्फाज से इस्तेमाल करते हैं। हम उनके कानों में शीशा पिघला करके डाल रहे हैं और कांटा डाल रहे हैं, और उनके हाथों की जमीन पर और उनके दिल की जमीन पर हम कांटे अपने लिए खुद बो रहे हैं, और हम ये सोचते हैं कि ये हमें सलाम करने वाला हो जाए, ये हमारी इज्जत करने वाला हो जाए। हमने कब उन्हें मोहब्बत दिया, कब हमने उनको मोहब्बत के अल्फाज से पुकारा? जब भी पुकारा, अबे तय कहाँ जाते, अबे तय क्या करत थे? अरे यारो सुनो तो सही, हमने रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ा है, और याद रखना जिसने सुन्नत को छोड़ा वो दुनिया की भी बाजी हारा है और आखिरत की भी बाजी हारेगा। और जिसने रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करने की कोशिश की है और उस पर चलने की कोशिश की है और उस पर वो चला है, अल्लाह की कसम वो सिरात मुस्तकीम पर चला है, वही फलाह पाएगा, उसी के लिए जन्नतुल फिरदौस के फैसले किए। या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, सगी औलाद है नहीं, फिर भी क्या फरमाया, ऐ मेरे बेटे, इन कदरत अन तुस्बिहा व तुमसी, इन कदरत अन तुस्बिहा व तुमसी, ऐ मेरे बेटे अगर तुझसे हो सके ऐसी जिंदगी गुजार, ऐसी औलाद को बहुत प्यार दो, बहुत प्यार। अकरिमू औलादकुम, हदीस पाक के अल्फाज हैं, अकरिम औलाद। ए लोगों, तुम अपनी औलाद का इकराम, इकराम मतलब उन्हें इज्जत दो, प्यार दो, उनको वक्त दो, उनके पास बैठो, उनको दीन की बात सिखाओ, उनको कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ, उनको आका जनाब रसूलुल्लाह का कलमा सिखाओ, उनको आखिरत की बातें सिखाओ। अगर नहीं सिखाओगे तो मेरे भाइयों बहुत बड़ा नुकसान है, अल्लाह की कसम। अकरिमू औलादकुम, तुम अपने पड़ोस के बच्चों की भी इज्जत करो। तुम इज्जत करके तो देखो, तुम रास्ते से गुजरोगे, ये तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर होंगे। तुम्हें सलाम करने की जरूरत नहीं होगी, ये खुद ब खुद तुम्हें सलाम करेंगे और तुम्हें मोहब्बत की निगाहों से देखेंगे। फिर तुम्हें ये जरूरत नहीं होगी कि मेरे लिए ये कुर्सी रखें, वो खुद ब खुद तुम्हारे लिए कुर्सी बिछाएंगे और तुम्हारे लिए रास्ते को हमवार करेंगे और तुम्हारे लिए रास्ते को दिखाएंगे। लेकिन तुम्हें उनकी इज्जत करनी पड़ेगी। बड़ा भाई है छोटी की इज्जत करे, छोटा भाई है बड़े की इज्जत करे, और बहनों की मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो। तुमने खैरों से प्यार किया तो क्या किया, तुमने अपनी आंखों को नामहरमों पर लगाया तो क्या लगाया, तुमने अपनी आंखों में अल्लाह की कसम शीशा पिघला करके डाल दिया और नामहरम बच्चियों से अपने कानों से बात की। तुमने ये कानों का जिना किया है, अपनी जुबान से बात की, इस जुबान का जिना किया है। इमाम शाफी अलैहि रहमा का कौल सुन लो कि जिस शख्स ने भी जिना किया है, ये ऐसा और ऐसा, ये ऐसा गुनाह है, ये ऐसा गुनाह है, ये ऐसा गुनाह है कि आज नहीं तो कल ये कर्ज के तौर पर है, ये तुम्हारी खूनी रिश्तों में लौटाया जाएगा। तुमने गैर की बहनों से बहुत मजाक उड़ाया, बहुत मजा लिया, आंखों में आंखें मिलाकर, रातों में सो करके मजा लिया, पलंग पर चादर डाल करके मजा लिया, अपने कमरों के कबाड़ की कुंडी लगा करके मजा लिया, लाइटों को बंद करके मजा लिया। लेकिन तुमने ये कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा कि कोई देखने वाला देख रहा है। किसी ने अपने बारे में कहा है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर, तुम्हारे दिलों में भी अगर किसी की बुराई गुजरती है तो ऐ लोगों, मैं उससे भी वाकिफ हूं और मैं जान रहा हूं। मत करो मेरे नौजवान बच्चों ऐसी हरकतें। खूनी रिश्तों में ये कर्ज वापस लौटाया जाएगा। फूफी से, माँ से, बहन से, हर शख्स को अपनी बहन प्यारी है और दूसरी की बहन बहन नहीं है।
वो किसी की माँ के कोख से नहीं पैदा हुई है, वो किसी के बाप की रीढ़ से नहीं उतर के आई है, उसकी माँ ने अपने गोद में उसे नहीं खिलाया है, वो किसी की माँ की छाती की दूध पी कर बड़ी नहीं हुई है, वो किसी माँ की लाडली नहीं है। तुमने क्यों नजरें उस पर डाली? तुम मोहब्बत की नजरें डालते तो अपनी बहन के ऊपर डालते, तुम प्यार करते तो अपने बहन के हाथों को बोसा देते, तुम बोसा देते तो अपने होठों को अपनी बहन की पेशानी पर लगाते। अगर तुम ये करते, अल्लाह की कसम, शायद जाहिर में तुम्हारे पास रोजी ना होती, लेकिन उसके बावजूद इस मोहब्बत के बदले में अल्लाह तुम्हारे मसाइल को दूर कर देता और अल्लाह तुम्हारे लिए रिस्क के दरवाजे बहन की बरकत से हमवार कर देता। या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, इन कदरत अन तुस्बिह व तुमसिया लैस फी क़ल्बिका ग़श्शुन लिअहदिन। ऐ मेरे बेटे, अगर तुझसे हो सके ऐसी जिंदगी गुजार। कैसी? बहुत गौर से सुनना, बड़ा अहम चैप्टर है, लेकिन हमारे खानकाहों में इस पर बहुत ही मुज़ाकरा कराया जाता है। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह इस पर बहुत जोर देते हैं। मैं मदारिस का मुनकिर नहीं, इनकार नहीं कर रहा हूँ। कभी आप सोचें कि यहीं बैठ के मदारिस के बाद, मैं खान का मदरसे में भी पढ़ा, मदरसों में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरे बच्चों, जरूरी नहीं है कि इल्म हो और वो अमल करने वाला हो, ये कहीं जरूरी। इल्म होना अलग चीज है, अमल करना अलग चीज है। शैतान से बड़ा कौन आलिम था? कोई था आलिम? उसके तज़किरे तो हदीस की किताबों में मौजूद हैं कि उससे बड़ा कोई आलिम नहीं था, लेकिन वो आमिल नहीं था, आमिल नहीं था। या बुनैया, अगर तुझसे हो सके ऐसी जिंदगी गुजार, लैस फी क़ल्बिका ग़श्शुन लिअहदिन, कि तेरे दिल में किसी के बारे में कोई बुराई न हो। गश, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि गश किसको कहते हैं? अज़्ज़िद्दुन नसीहा, अज़्ज़िद्दुन नस, खैर खाही की जिद बद खाही, खैर खाही की जिद बद खाही, कि तेरे दिल में किसी के बारे में कोई बुराई ना हो, कि इसके मकान ऐसे बन गए, इसके पास गाड़ियां आ गईं, अरे कहाँ से आ गईं, इसके औलाद इतनी ज़्यादा हो गई, इसके खेत में ऐसी फसल हो गई, और ये बाइक से चलने लगा, ये 4 व्हीलर से चलने लगा, इसके मकान पर लाइट जलने लगी, इसके यहाँ जनरेटर आ गया, और ये हवाई जहाज़ से चलने लगा, और इसके एक दुकान के बाद दूसरी दुकान पैदा हो गई। अब ये दिल में एक गश बैठ गया, और वो गश कैसा है कि ये हसद की शक्ल में मुंतकिल हो गया, ये हसद की शक्ल में मुंतकिल हो गया। यारो, आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इय्याकुम वल हसद, ए लोगों हसद से बचा करो, ए लोगों हसद से बचा करो। इसने लिबास इतना उम्दा पहन लिया, इसने चश्मे इतने अच्छे लगा लिए, मौलवी साहब बाइक से चलने लगे, मौलवी साहब मोबाइल इस्तेमाल करने लगे, अरे कहां से लेकर के आए? अरे तुम्हें क्या इससे पड़ी हुई है? याद रखना, जब अगर हमने किसी की नेमत पर टांग अड़ाया है और उस नेमत पर दखल अंदाजी की है, तो इलाहुल आलमीन का गज़ब, अल्लाह का गुस्सा गज़बनाक हो जाता है। और अल्लाह अपने तकब्बुराना अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशा, मैं जिसको चाहता हूँ इज्जत की कुर्सी पर बैठाता हूँ, मैं जिसको चाहता हूँ इज्जत की कुर्सी पर उतार देता हूँ, और मैं जिसको चाहता हूँ गाड़ी घोड़े बंगले देता हूँ, मैं जिसको चाहता हूँ हशम व ख़दम देता हूँ, कुंबा कबीला देता हूँ, खानदान देता हूँ, और उसके हटो बच्चों के नारे लगाने वाले देता हूँ, और उसको साइडो देता हूँ, उसको गनर देता हूँ। ये सारी नेमतें मेरी दी हुई हैं। तू होता कौन है? पेट में 2.5 किलो पाखाना लेकर के फिर रहा है। आंत को फाड़ दूं तो कोई पास खड़ा ना हो, कच्ची डकार आजा ला दूं तो तेरे मुंह से वो ताफुन उड़ जाए कि तुझसे मोहब्बत करने वाला भी पास
ना खड़ा हो और यूं कहे कि इस पर छिड़को, इस पर छिड़को। तू है कौन? मेरे बंदे की नेमतों को देख करके चलने वाला। इसीलिए हदीस पाक में इरशाद फरमाएगा, इय्याकुमुल हसद, ए लोगों हसद से बचा करो, ए लोगों हसद से बचा करो। इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब, कि तुमने नमाज भी पढ़ी, तुमने तिलावत भी की, अपने वालिदैन की इताअत भी की और नेक काम किए और न जाने नेकी के कितने ज़ख़ीरे इकट्ठा कर लिए और आमाल हसना को न जाने कितना वसी तुमने कर लिया, लेकिन एक मोमिन का हसद तुमने अपने दिल में पार लिया, उसकी नहूसत। आका ने इरशाद फरमाया कि यह हसद ऐसी मनहूस बीमारी है कि ये तुम्हारी तमाम नेकियों को ऐसा खा जाएगी जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। इय्याकुमुल हसद, इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, इन कदरत अन तुस्बिह व तुमसिह लैस फी क़ल्बिका गश्शुन लिअहद, कि ऐ मेरे बेटे, अगर तुझसे हो सके ऐसी जिंदगी गुजार कि तेरे दिल में किसी के बारे में कोई बुराई ना हो, कोई बुराई ना हो किसी के बारे में। आज तो अल्लाह माफ फरमाए, कहना पड़ता है हमने तो अपने उलमा की ही बुराइयों को दिलों में बैठा लिया। ये नेक काम करने वाले अल्लाह की कसम, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हम खड़े कर देते हैं कि ये मदरसे के पैसों के गासिब हैं, ये मदरसे की रकमों को खा रहे हैं और ये मदरसे के माल से अय्याशियां कर रहे हैं। याद रखना मेरे भाइयों, अगर ये इल्जाम है अल्लाह की कसम, कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएंगे, तूने मेरे बंदे के ऊपर इल्जाम लगाया था। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, अल्लाह जल्ल जलालुहु जलवा अफरोज होंगे, आप अर्श पर बैठे हुए होंगे, आपका जलाल गालिब होगा, लोगों के कदम कांप रहे होंगे और थरथरी लगी हुई होगी, लोग पसीने में डूब रहे होंगे। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, तूने मेरे फलां बंदे पर इल्जाम लगाया था, आज तू मुझे साबित करके तो दिखा। मत बोलो, अल्लाह की कसम, अपनी जबानों की हिफाजत किया करो। मत बोलो क्या मिलने वाला है, क्या बोल करके मरोगे नहीं, मर करके नहीं जाना है। लैस फी क़ल्बिका, बात लंबी हो जाएगी, बात लंबी हो जाएगी, मैं इख्तिसार में कहता चलूं। लैस फी क़ल्बिका गश्शुन लिअहद, कि किसी अपने दिल में किसी के बारे में कोई बुराई ना हो। सोचो तो सही मेरे भाइयों, अगर बुराई होती, अगर बुराई होती, उहद का मैदान है, उहद का मैदान है, आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ खड़े हुए हैं, कुफ़ार और मुशरिकीन बदर का इंतकाम लेने के लिए आए हैं और कुफ़ार और मुशरिकीन ने सहाबा की ज़रा सी एक सी चूक हुई थी, सहाबा से एक ज़रा सी चूक हुई थी कि हज़रत खालिद इब्न वलीद उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए थे, जबल रुमात की तरफ से उन्होंने चढ़ाई की है और कुफ़ार और मुशरिकीन के लश्कर को लेकर के, और उनका टारगेट था कि हम जनाब रसूलुल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम आज ख़त्म कर देंगे, आज उनको तलवार उनको पर चला देंगे और उनको खून आलूद कर देंगे, आज उनका किस्सा ही ख़त्म कर देंगे। ये सारे कुफ़ार और मुशरिकीन का एक ही टारगेट था और ये सब के सब आका की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन में अफरा तफरी का माहौल था और सहाबा के कदम उखड़ रहे थे और सहाबा पीछे की तरफ हट रहे थे और ये कुफ़ार और मुशरिकीन आगे की तरफ बढ़ रहे थे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे वक्त में एक वाहिद ज़ात थी जो इस मैदान में तने तन्हा सीना आगे किए हुए खड़ी थी और साबित कदम थी। वो हमारे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कुफ़ार और मुशरिकीन आगे बढ़ते चले गए और वो तीर और तलवार से वार करते चले गए और तीर और तलवार का जब वार होने लगा है तो चंद सहाबा ने आपको हाला बना लिया, आपको घेरे में ले लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हज़रत उमर फारूक हैं, हज़रत
हज़रत अली करमल्लाह वजह हैं, हज़रत अबू दुजाना हैं और हज़रत तलहा हैं और चंद सहाबा हैं। इन्होंने आपको घेरे में लिया है कि वो कुफ़ार और मुशरिकीन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और तीर और तलवार की बौछार कर रहे हैं। आपने ज़रा मुबारक पहन रखी है, आपका चेहरा अनवर खुला हुआ है, ऊपर ऊपर आपने लोहे की टोपी पहन रखी है और इनके तीर आते चले जा रहे हैं। हज़रत तलहा आगे बढ़ते हैं। ये कौन है मेरे भाइयों? गौर से सुनना, ये हमारे और आपकी तरह वही थे। इनके सीने में भी दिल था, आज जैसे हमारे अंदर दिल है, इनके अंदर भी खून था, इनके पीछे भी आल औलाद और नस्लें थी। लेकिन हज़रत तलहा हर तीर को अपने हाथ पर रोकते थे, हज़रत अबू दुजाना अपने ढाल पर हर तलवार को रोकते थे। सीरत कहती है अल्लाह की कसम, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतने जख्म आए थे कि जब बाद में उनके जिस्म को देखा गया है तो तीर और तलवार के 80 से ज़ायद जख्म आए थे और उन्होंने तीर को अपने हाथ पर रोकते रोकते सारी जिंदगी के लिए, और एक रिवायत में आता है कि ये हाथ उसी वक्त कट करके जमीन पर गिर गया था और रसूलुल्लाह को नीचे बैठा दिया था। तीर आती थी, आप अपने हाथ पे रोकते थे, अपनी ज़रा पर रोकते थे, रसूलुल्लाह नीचे बैठे हुए हैं, ये सहाबा का हाला बना हुआ है। आप अपनी गर्दन को उठा करके देखना चाहते थे कि ये कुफ़ार और मुशरिकीन कहाँ हैं। आज ये जुल्म की हद को पार कर रहे हैं, आज ये वार करते चले जा रहे हैं, आज ये अपने नबी को भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, ये आगे को बढ़ते चले जा रहे हैं। जब आप गर्दन को उठाते थे, हज़रत तलहा को प्यार आता था, या रसूल अल्लाह आप अपने चेहरे अनवर को नीचे रखें, खुदा न खास्ता किसी बदबख्त का तीर आपके चेहरे अनवर पर न आकर के लग जाए। ये सहाबा हाला बनाए हुए हैं। सुनो मेरे भाइयों, गौर से सुनना, अल्लाह तुमसे ये मुतालबा नहीं कर रहा है, ना इस सरजमीन पर कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो हमें और आपको मस्जिद जाने से इस तरह रोक सके। यारो फिर हमें हो क्या गया है? हमने मस्जिदों को क्यों छोड़ दिया है? हम सिर्फ 8 दिन में एक मरतबा मस्जिद को हाजिरी देते हैं। क्या हम सिर्फ 8 दिन में एक मरतबा अल्लाह की दी हुई सांसों से, ऑक्सीजन से सांस लेते हैं? अल्लाह के दिए हुए सूरज से 8 दिन में एक मरतबा रोशनी हासिल करते हैं। अल्लाह के दिए हुए चांद से अपने अनाजों में 8 दिन में एक मरतबा मिठास पैदा पाते हैं। क्या हम सिर्फ 8 दिन में एक मरतबा पानी पीते हैं? क्या हम सिर्फ 8 दिन में एक मरतबा अपनी बीवी बच्चों के पास जाते हैं? यारो नहीं, ऐसा नहीं है, अल्लाह की कसम। फिर हमें हो क्या गया कि हमने मस्जिदों को बालाए ताक रख दिया। अरे अल्लाह की कसम, ये हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह को तुमने मामूली समझ लिया। तुम मस्जिद को जाके तो देखो, हय्या अला सलाह दिन में 5 मरतबा अल्लाह ऐलान कराता है। इतना अल्लाह ने किसी फराइज के लिए ऐलान नहीं कराया जितना इस नमाज के लिए अल्लाह ऐलान कराता है। दिन में 5 मरतबा हय्या अला सलाह, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरी बंदियों, तुम मुसल्ले पर आ जाओ, मेरे बंदो तुम मेरी मस्जिद को आ जाओ। तुम मेरी मस्जिद में आओगे, तुम आकर के मेरे सामने पेशानी को टेकोगे, तुम मेरे सामने आजिज़ी इंकिसारी को जाहिर करोगे और अपने हाथों को उठा करके अपनी आंखों को नम भी नहीं कर पाओगे और फिर वापस चलने जाने लगोगे। मेरी मस्जिद की दहलीज से कदम भी बाहर नहीं निकालोगे कि मेरा फरिश्ता पीछे ऐलान करेगा, ऐ अल्लाह के बंदे हय्या अलल फलाह, अब जा, चला जा जहां जाना चाहता है। अल्लाह तुझे दोनों जहान की कामयाबी अता करता है। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला 80 से ज़ायद ज़ख्म। उतबा इब्न अबी वक्कास कुफ़ार के लश्करों में था, बदबख्ती गालिब थी। उसने ये देखा कि ये सहाबा जो हैं हुजूर रसूलुल्लाह मोहम्मद अरबी के पास ये तीर और तलवार को रोक रहे, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। उसने एक पत्थर उठाया, उसने एक पत्थर उठाया और आपके चेहरे अनवर को निशाना बना करके उसने पत्थर को जो मारा है, सहाबा के संभलने से पहले, सिद्दीक अकबर के हाथ बढ़ाने से पहले वो पत्थर सहाबा से पार निकल गया और जनाब रसूलुल्लाह के चेहरे अनवर पर आकर के लगा। आप पीछे को गिरे, आप चेहरे अनवर खून आलूद, दंदान मुबारक शहीद।
गशी जैसी कैफियत। सहाबा में ये गलत खबर शैतान ने फैला दिया कि रसूलुल्लाह शहीद कर दिए। सहाबा के कदम उखड़ने लगे। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला और चंद सहाबा ने आपको उठाया, अहद पहाड़ की तरफ ले गए और पहाड़ से टेक लगाया, आपको बैठाया। अल्लाह आप सबको मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए, अल्लाह हमें भी बार बार ले जाए। वो जगह मैंने देखी है, अल्लाह की कसम, उस पहाड़ पर आपके पीठ मुबारक के निशान मौजूद थे। वो पहाड़ अल्लाह ने नरम कर दिया था। यारो यारो, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने हमें ऐसा प्यारा नबी दिया है कि पत्थर भी मोम हो गए। हमने उसकी ही सुन्नतों को तार तार कर दिया, हमने उसकी ही सुन्नतों को बेच डाला। और बेचा ही नहीं, जेब से पैसे निकाल करके देते हैं और ऊपर से उस पर उस्तरा चलवाते हैं और खुशी महसूस करते हैं कि हम कितने चिकने हो गए, हम कितने चिकने हो गए। यारो, ये तुमने अपने चेहरे पर उस्तरा नहीं चलवाया, ये जनाब रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर पर तुम्हारा ब्लेड चल रहा है। अल्लाह के रसूल की सुन्नत को तार तार कर और खुशी महसूस कर रहे। शीशे में देखते हैं और क्रीम भी लगवाते हैं और पाउडर भी लगवाते हैं। यारो, चेहरे पर कभी नूरानियत और सफेदी नहीं आ सकती, चाहे जितने फेयर लवली आप खर्च करा लें अपने चेहरे पर, नूरानियत आएगी तो इन चेहरों को देख लो जिनके चेहरे पर रसूलुल्लाह का नूर सजा हुआ। वहां से नूर तो अल्लाह डालता, किसी के माई के लाल के बस की बात नहीं है कि किसी को गोरा और काला पैदा कर सके। नूर तो वहां से, काला कलौटा भी होगा, अल्लाह के रसूल की सुन्नत का आमिल होगा तो उसका भी चेहरा चमकता हुआ। हजरत तलहा चंद सहाबा पीछे ले गए, बैठाया, आप होश में आए, चेहरे से खून बह रहा। मदीने में इत्तला पहुंच गई कि आका जनाब रसूलुल्लाह का इंतकाल हो, शहीद। आपकी नूरे नजर लगते जिगर हजरत फातिमा ज़हरा, वो बेटी जिनके आने पर आप खुद खड़े हो जाते थे और दरवाजे पर तशरीफ ले जाते थे। हाँ, अल्लाह ने बेटी दी है तो उनका इस्तकबाल करो, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। उन्हें हकारत की निगाहों से न देखो, उन्हें ये फैसला न सुना दिया करो कि तुम्हें दहेज में हम दे चुके हैं, अब तुम्हारा कोई हक व हिस्सा नहीं। याद रखना, जिन भाइयों ने बाप की विरासत में अपनी बहनों को उनके मरने के बाद हिस्सा नहीं दिया और एक बालिश्त जमीन पर भी एक गेहूं का दाना भी उगा करके और उसका आटा पिसवा करके और उसकी रोटी बनवा करके हलक से नीचे उतार लिया तो नस्लें इस नहूसत से अल्लाह तबाह बर्बाद कर दे, पीछे आने वाली नस्लों को। ये वो चहेती बेटी हैं कि मदीने पाक से दौड़ लगाई, अहद मैदान की तरफ दौड़ती हुई जा रही हैं। रास्ते में मिलने वाले फातिमा कहाँ, अरे सुना है मेरे अब्बा शहीद कर दिए गए हैं। दौड़ती हुई आती हैं, आप नीम दराज हैं, आपके चेहरे अनवर से खून बह रहा है, खून नहीं रुक रहा है। आप आती हैं, बाप को देखा, दिल भरा। हर बेटी अपने बाप को इस हाल, बाप को देखा, दिल भरा। अब्बा जान, अब्बा जान, ये क्या कर दिया कुफार मुशरिकीन ने आपके इस बेटी। मेरी नूरे नजर लगते जिगर, अब्बा जान पेशानी को बोसा देना चाह रही हूं लेकिन खून ही खून है। गले से लगा, दोनों रोए, बोरिया जलाया और उसकी राख को लगाया, खून रुका। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज बददुआ फरमा दे। मैं उस पे सुना रहा हूं ये सारी बातें। लैसा फी क़ल्बिका ग़श्शुन लिअहदिन, कि तुम्हारे दिल में किसी के बारे में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह इसकी बड़ी मश्क कराते थे, ऐसी ऐसी इस्लाह फरमाते थे, अल्लाह अकबर। बरजस्ता भरे मजमे में डांट देते थे और फिर चेहरा देखते थे। मुझे याद है मेवात में एक जलसा था और बड़ा मजमा था, उसमें एक
छोटी सी बात पे, वक्त कम था, उनका इसरार था साहिब जलसा का कि मैं भी कोई बात करूं, और उन्होंने हजरत से कह दिया। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हाँ क्यों नहीं बात करेगा, लेकिन मैं घड़ी को भी देख रहा था, रात के 12 सवा 12 बज चुके थे। मुझे हजरत पर रहम आ रहा था कि इस बुढ़ापे में अगर मैं 10 मिनट मैंने लिया तो 10 मिनट ताखीर हो जाएगी। मैंने माजरत कर दी, मैंने बात नहीं की। उसी मजमे में अल्लाह की कसम हजरत ने बरजस्ता डांटा था, और डांटने के बाद चेहरा देखते थे कि आया इसकी पेशानी सिकुड़ रही है या नहीं सिकुड़ रही है। लेकिन हमें उस वक्त अंदाज नहीं था, हमें उस वक्त उनकी ये कदर, ये अजमत नहीं थी। यारो, बड़ों के चले जाने के बाद फिर अजमत पैदा होती है। हाँ, जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनकी कदर करो, उनकी इज्जत करो, उनकी पैरवी करो, उनके कदमों को बोसा दो, उनकी पेशानियों को चूमो। मैं उन नौजवानों से कहूंगा, अल्लाह की कसम, ये ऐसा चढ़ता हुआ चिराग है, ये ऐसा चढ़ता हुआ सूरज है, जिस दिन ये गुरूब हो जाएंगे, जिस दिन ये डूब गया, माँ हो या बाप हो, तुम बाजार में भी निकल जाओगे, तुम शहर में भी टॉर्च लेकर के चले जाओगे, तुम महानगर में भी चले जाओ टॉर्च लेकर के, हर चौराहे पर खड़े होकर के तुम हर गुजरने वालों को तुम अपनी नजरों से देखो और उठा करके देखो, ये गुजरने वाला मेरा बाप है। नहीं, दिल कहेगा कि नहीं नहीं, तेरा बाप इस दुनिया से जा चुका है। ये सूरज जिस दिन गुरूब हो गया कभी तुलू नहीं होगा। इनके सदक़े में तुम्हारी रोजी मिलती है, इनकी इज्जत करो। तुमने अपने दोस्तों से मोहब्बत किया, क्या किया? अपने माँ बाप के पास बैठा करो, अपनी बहनों के पास बैठा करो, अपने बड़े भाइयों के पास बैठा करो। मल्लम यरहम सगीराना, अपने छोटों पर रहम खाया करो, अपने छोटों पर रहम खाया करो। वलम युअक्किर कबीराना, अपने बड़ों के एहतराम किया करो। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हाथ उठाएं, बद्दुआ फरमाएं। और सहाबा को ये यकीन हो चुका था कि आज तो रसूलुल्लाह के हाथ उठेंगे और ये कुफार और मुशरिकीन जमीन में धंसा दिए जाएंगे और गारत कर दिए जाएंगे और बर्बाद कर दिए जाएंगे। आज अल्लाह का गज़ब इनके ऊपर उतर जाएगा, आज ये तहस नहस कर दिए जाएंगे। सहाबा मुतमईन है। रसूलुल्लाह ने हाथ उठाया, क्या इरशाद फरमाया, कुर्बान जाइए अपने आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ उठाया। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह तू मेरी कौम को माफ फरमा दे, इन्होंने मुझे पहचाना नहीं। है कोई कलेजा रखने वाला पास पड़ोस का? अगर किसी ने एक बाल्टी कूड़ा डाल दिया तो हम पूरा ट्रैक्टर भर करके उसके दरवाजे पे न कूड़ा डाल दे तो हमारा, एक थप्पड़ मार के तो कोई देखे, गाली दे करके तो कोई देखे, हम किसी से कम है? यारो, सीखो सहाबा और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से। लैसा फी क़ल्बिका ग़श्शुन लिअहदिन फ़फ़अल थुम्मा क़ाल या बुनैया, फिर आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, वज़ालिका मिन सुन्नती, मैं ऐसे ही जिंदगी गुजारता हूं, मैं ऐसी ही जिंदगी गुजारता हूं कि मेरे दिल में किसी के बारे में कोई बुराई नहीं है। वज़ालिका मिन सुन्नत मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी। मैं ख़त्म कर रहा हूँ, घबराइए मत, अभी हज़रत मौलाना का भी बयान बाकी है, आप घबराएं ना, मैं बात को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। रही ज़िंदगी तो इंशाअल्लाह फिर कभी मिलेंगे। वज़ालिका मिन सुन्नती, मैं ऐसी जिंदगी गुजारता हूं। मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी। ए लोगो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मीज़ान कायम कर दिया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी। ए क़यामत तक आने वाली नस्लों सुन लो, जो कोई मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो कोई मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत कर। अपने बड़ों का इकराम, ये आका जनाब रसूलुल्लाह की सुन्नत, चादरें बिछाते थे। अपने असातिज़ा मशाइख, हमारे उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं,
मेरी हिम्मत नहीं, मैंने दरख्वास्त की थी इस पे बैठने की, माजरत की थी हाफिज साहब से, आपके गांव के बड़े, इनकी इज्जत करो अल्लाह के, ये नूरानी मजलिस इन्होंने लगाई, इनकी बरकत, और जिन्होंने भी हिस्सा लिया अल्लाह सबको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए, उनकी कुर्बानियों को अल्लाह बहुत कबूल फरमाए, उनके लगाए हुए माल और दौलत को कबूल फरमाए, उनकी मेहनत, जिन नौजवानों ने इसमें मेहनत की उनकी मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इसका अजर देगा इंशाअल्लाह, घबराना नहीं, अल्लाह इस मेहनत का अजर यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा इंशाअल्लाह। अगर किसी वजह से अल्लाह ने मसलहतन आपकी मेहनत को आपको नहीं दिया तो पीछे आने वाली नस्लों को अल्लाह अता फरमाएगा। ये बड़ा दीनी काम है, हाँ, ये कोई मामूली काम है नहीं, कोई मामूली, ये कबड्डी का मैच नहीं है, नंगा नाच नहीं है, इसराइल का नाच नहीं है, अल्लाह की कसम ये दीनी बातों सुनने के मजलिस। तो मैं बैठने की हिम्मत नहीं थी, मैंने दरख्वास्त की, इन्होंने मना फरमाया कि नहीं, फिर मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से इजाज़त ली। ये होना चाहिए तरीक़ा, कहने वाली बात नहीं, इसको मैं अपने दिल में रख सकता था, मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि यहाँ हमारे मदरसे के बच्चे भी मौजूद हैं, ये इस गांव के मदरसे के और दूसरे भी मदरसे के बच्चे, कि अपने असातिज़ा का एहतराम करो तब सीखोगे, तब मिलेगी, उनकी दुआएं मिलती हैं, दुआएं ली नहीं जा, कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। मुझे क्या लगा मैंने जरा सी बात कर ली, लेकिन उनके जी को हम खुश कर सकते हैं। तो मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जो कोई मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। हाँ, हमें तो मोहब्बत किससे है? बाप दादा के दीन से, अपने गांव की रस्म से, अपनी अय्याशियों से, अपने नफ्स परस्तियों से, और गैरों के लिबास पहनने से, गैरों कुफार और मुशरिकीन जैसी शक्ल और सूरत बनाने से। यारो वो तुम्हें मनी आर्डर कभी तुम्हारे घर पर नहीं भेजेंगे, कभी 2-4 रुपए नहीं भेजेंगे कि तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मजाक उड़ाया है तो लो 10 रुपए नहीं, बल्कि तुम्हारे पीछे वो हंसते रहेंगे। वही तो एक है जो शाफे मैशर है, वही तो एक है जो साकी कौसर है, वही तो हमारे और आपकी सिफारिश करेगा। ये यहूद और नसारा नहीं करेंगे, ये कुफार और मुशरिकीन नहीं करेंगे। तुम इनके पीछे क्यों चल रहे हो, इनका लिबास क्यों पहन रहे हो, तुम इनकी जैसी शक्ल क्यों बना रहे हो? उस जगह पर कोई पुरसान हाल नहीं होगा, एक अफरा तफरी का माहौल होगा, हर शख्स नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा। सिर्फ एक ज़ात होगी, या रब्बी उम्मती उम्मती, वही हमारे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। वही उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं होगी कि अल्लाह से ये कह सके कि इलाहुल आलमीन हिसाब व किताब शुरू फरमाइए। आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह आली में हाजिरी की इजाज़त तलब करेंगे, इजाज़त दी जाएगी, और आप जाते ही बारगाह आली में इतना लंबा सजदा करेंगे कि हदीस पाक में आता है, मिशकात शरीफ की हदीस है कि 7 दिन 7 रात के बकद्र आप सजदा करेंगे। उस दिन तो सूरज डूबना तो है नहीं क़यामत के दिन, तो इतना लंबा सजदा। हमें तो 3 तस्बीह पढ़नी मुश्किल हो जाती, अगर इमाम साहब लंबी क़िरात कर दें तो इन्हीं की खैरियत नहीं, बड़ी लंबी नमाज पढ़ा, 7 दिन 7 रात। फिर अल्लाह इरशाद फरमाएगा, इरफा रासिका या मुहम्मद सल तुअता वशफ़ तुशफ़, ए मेरा हबीब अपने सर को उठा, सवाल कर अता किया, सिफारिश कर तेरी सिफारिश को कबूल किया। वही तो सिफारिश करेंगे। है कोई? किसके पीछे चल रहे हो, किधर जा रहे हो? अल्लाह की कसम उनको छोड़ करके, उनको छोड़ोगे दुनिया भी हारोगे, आखिरत भी हारोगे। मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्ब वमन अहब्बनी कान मई फिल जन्ना। सुन लो आखिरी बात कि जो कोई मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो कोई मुझसे मोहब्बत करेगा कल क़यामत में वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सिर्फ जन्नती नहीं होगा, जन्नत में मेरे साथ होगा। जन्नत। वक्त बहुत ले लिया, माफ़ी चाहता हूँ, कोई बात सख्त लगी हो, बुरी लगी हो, अल्लाह वास्ते मुझे भी माफ़ फरमाना, और आपको वक्त ज़ाय हुआ उसे भी माफ़ फरमाना।
जो कुछ तल्ख जुमले मैं भी इंसान हूँ बोल गया हूँ, आपके दिल को लग गए हूँ तो अल्लाह वास्ते माफ़ कर देना। और लेकिन मेरे भाइयों, अपनी ज़ुबान को बहुत खामोश रखो, अपने दिल को बहुत पाक और साफ रखो, बहुत पाक। भाई भाई के बारे में बुराई लिए बैठा है, एक ही माँ की कोख से पैदा हुए, एक ही आंगन में खेले, एक ही छाती से दूध पिए हुए, एक ही पलंग पर सोए हैं, एक ही प्लेट में खाएं, हसद लिए बैठे, गीबत लिए बैठे हुए। अब इन सारी बातों पर मैं कहाँ तफसील करूं, इसलिए कि मौलाना भी अब मुस्तैद हो गए, माइक के करीब पहुंच रहे हैं, तो इसलिए मैं अब उनकी बेअदबी ना हो जाए, बड़े हैं, मैं एहतराम करता हूँ हज़रत मौलाना, मुझसे मोहब्बत करते हैं बेचारे, दुआएं देते हैं फ्री में, मैं एहतराम कर लेता हूँ, दुआ दे देते हैं, मुझे चाहिए क्या, यही तो होना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, दिल को बहुत साफ रखें और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को चेहरे पर ज़रूर सजा कर, न मालूम कब बुलावा आ जाए। हराम कारी करते करते लोग मर रहे हैं, आप देख रहे हैं। कम से कम ऐसी मौत मरें कि आका कल मैदान मैशर में ये देख करके इरशाद फरमा, आने दो मेरा उम्मती आ रहा है, मेरी सुन्नत को अपने चेहरों पर सजाया हुआ है। तो मेरे भाइयों, बस इतनी बातों पर ख़ास अमल करें और मदरसे की तरफ अपने बच्चों को भेजें। कॉन्वेंट पे फिर बात होगी इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु ताला अहसनल जज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना बड़ी ही दर्द के साथ, बड़े ही कर्ब के साथ हम तमाम की कमियों का इलाज फरमा रहे थे और अपनी कीमती बातों से नवाज रहे थे। मौलाना के एक एक जुमले से मिल्लत का दर्द, मिल्लत की ज़बूहाली और हम तमाम के अंदर जो कमियां हैं, उन कमियों के बारे में अफसोस साफ नजर आ रहा था। और उनकी बातों का जो मैंने निचोड़ समझा वो ये समझा कि मैंने माना कि आवाज़ नहीं जाएगी, मैंने माना कि आवाज़ नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अब भी मौका है, अंधेरों का करो कोई इलाज, अब भी मौका है, अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। आइए